अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फ़िज़िक्स क्लास 11th प्री बोर्ड पेपर देख रहे हैं और उसके साथ ही आज हम इसके एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे। एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशंस, उसकी आंसर की भी आपको शो करा दी गई। साथ ही पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डायमेंशन में या तो के लिखते हैं हम या फिर थीटा सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और इनिशियली वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं। कहते हैं अगर हम उनका डिस्टेंस कम कर दें, क्लोज़ कर दें और कितना हो जाए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो फिर फोर्स उनके दरमियान क्या हो जाएगी। तो क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी और डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, वो 16 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं, वो आप ये फार्मूला लगाते हैं कोलम्स लॉ वाला, F2 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्केयर। तो आर एक बार R1 लिखेंगे, दूसरी बार R2 लिखेंगे, यानी कि दो फोर्सेस होंगी F1 और F2। उन दो फोर्सेस की जब आप रेशो लेते हैं ना, तो आपके पास फाइनल ये वाला फार्मूला बनता है, F2 डिवाइड बाई F1 इज़ इक्वल टू R1 बाई R2 होल स्केयर। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं ना डिस्टेंसेस की, 4 सेंटीमीटर और 1, तो वहाँ से आपके पास आंसर आता है 16 टाइम्स लार्जर दैन बिफोर। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन सही है। दूसरा है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के डॉट के। जे क्रॉस के जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो इक्वल होता है आई के, और अब जे क्रॉस के की जगह पे आई लिखेंगे और आई डॉट के क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट के या आई डॉट जे वो ज़ीरो होंगे डॉट प्रोडक्ट्स में। उसके बाद है फोर्थ एमसीक्यूज, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट हाउ फार ए प्रोजेक्टाइल विल लैंड। यानी कि रेंज किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो दो फैक्टर्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका सही है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है जी 40 वाट बल्ब है और वोल्टेजेस हैं 120 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो करेगा, सिंपल फार्मूला लगाना है, P इज़ इक्वल टू आई वी एंड I इज़ इक्वल टू P डिवाइड बाई V। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है बी ऑप्शन सही बनता है, 0.33 एम्पेयर। उसके बाद 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल एंड टू 2 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.035 रेडियन। तो ये फार्मूला बेसिकली यहाँ पर लगा है बेसिक, और यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन बना। 7 देखें, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड एट सेंटर ऑफ फ्लैट सर्कुलर कॉयल कैरिंग अ करंट। तो इसका आंसर हमारे पास डी ऑप्शन बनता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉयल। उसके बाद है जी 8th, ए बॉडी है, उसका मास है 4 kg और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 मीटर पर सेकंड है। कहते हैं अगर उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करके हम 3 मीटर पर सेकंड करें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो सिंपल मैथ्स तो वही रहना है, लेकिन वेलोसिटीज़ चेंज की हैं, तो आप इनिशियल के लिए हाफ mv1 स्केयर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv1 स्केयर या 1/2 mv1 स्केयर। इसी तरह फाइनल के लिए काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv2 स्केयर करेंगे या vf स्केयर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इस फार्मूले से आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास 40 जाउल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा था। उसके बाद है 9 के बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है। तो बीटा नेगेटिव डिके में ये होता है कि जो एक डाउन क्वार्क है वो चेंज होता है अप क्वार्क में, इमिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये आगे मैंने इक्वेशन भी इसकी सामने लिख दी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 10th MCQs पर। ए पर्सन हेयर्स 4 बीट्स पर सेकेंड्स। एक शख्स है वो 4 बीट्स पर सेकंड वो सुन सकता है
If the frequency of the first note is 256 Hz, what can be the possible values of the frequency of the second note? तो उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आप ये करेंगे कि जो 4 बीट्स पर सेकंड है तो वो 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो 256 प्लस माइनस 4, तो प्लस कर दें 4 तो आपके पास 260 बनेगा, और माइनस करेंगे 4 तो आपके पास 252 हर्ट्ज़ बनेगा। तो ये बी ऑप्शन सही बनता है इस तरह। उसके बाद है 11th, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है कि बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन लिखा भी है। तो सर्कल में हमेशा वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जहाँ से बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की होती है वहीं पर आके एंड होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो वर्क डन ज़ीरो होता है। क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। उसके बाद 12th देखें, सिलेंड्रिकल सॉलिड है, उसका एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, और उसको कम्प्लीटली इमर्स किया है वाटर में। अब थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है, तो ये बेसिकली 9 क्लास का कंसेप्ट यहाँ हुआ इस्तेमाल हुआ है। अब थ्रस्ट हमेशा आप जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी रो जी वी के इक्वल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया आपके पास दिया हुआ है और लेंथ बेसिकली यहाँ पर हाइट के इक्वल आएगी, ठीक है, या डेप्थ समझ लें। तो यहाँ से वॉल्यूम और वो आप पुट करेंगे। डेंसिटी आपको वाटर की गिवन है, जी की वैल्यू भी मेंशन्ड है, तो आपके पास ए ऑप्शन आता है आंसर, करेक्ट आंसर में 1.18 न्यूटन। अब थ्रस्ट क्योंकि फोर्स होती है इसलिए न्यूटन ही आएगा यूनिट। 13 देखें, फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो जब होता है तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यूरिंग फ्लो वो चेंज नहीं होती। तो स्टेडी फ्लो की ये बेसिक यानी कि प्रॉपर्टी है। तो बी ऑप्शन हुआ। अब 14 देखें, 2 वायर्स हैं ए और बी, और उन्हें स्ट्रेच किया है सेम लोड के साथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो है ए का वो डबल हो गया है बी से, तो बी के ऊपर स्ट्रेस कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये देखने के लिए आप हम इधर लिखते हैं ए का मतलब, कैपिटल ए का मतलब है एरिया और स्मॉल ए का मतलब है फॉर वायर ए। वो डबल है एरिया ऑफ वायर बी, यानी कि 2 टाइम्स दैन एरिया ऑफ वायर बी, सामने लिखा हुआ है सोल्यूशन। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस फॉर ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया फॉर कॉइल फॉर ए वायर। तो ए वायर का एरिया क्या है, 2AB के इक्वल है, तो हमने 2AB लिखा। हम फिर रेशो ले लेंगे, जब रेशोज लेंगे तो हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि स्ट्रेस ऑन बी इज़ 2 टाइम्स द स्ट्रेस ऑन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली बनता है बी ऑप्शन सही बन रहा है, ठीक है। ट्वाइस दैट ऑन ए की निस्बत बी पर डबल स्ट्रेस होगी। उसके बाद व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर टू इट्स डबल लेंथ। तो डबल लेंथ पर करने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो इसके लिए वो 9 क्लास में बेसिक फार्मूला है यंग्स मॉडुलस का। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई हुआ है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, यानी कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो इन जनरल। तो ये हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, 15 के लिए। और यहाँ से फोर्स अलग करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2 10⁻⁷। तो 2 10⁻⁷ न्यूटन आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब 16 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, इनर्शियल का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। तो यहाँ उन्होंने लिखा है बी ऑप्शन सही बनता है कि ए पैसेंजर इन एक्सेलरेटिंग एलिवेटर। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए। तो 17 है क्वेश्चन MCQs, ड्यूरिंग 200 जूल वर्क डन ऑन सिस्टम 140 जूल ऑफ हीट इज़ गिवन आउट। 140 जूल हीट अगर रिलीज़ हो
तो व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना है वो कितना होगा। तो ये आसान सा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं आप कि हीट एडेड इनटू टू द सिस्टम या हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस वर्क डन। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल यू से शो किया प्लस वर्क डन डब्ल्यू से। तो यहाँ से आप क्या करते हैं कि क्यू माइनस डब्ल्यू करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है ए 60 जूल। ठीक है, तो 60 जूल आपके पास है क्योंकि 200 140 का डिफरेंस जो है हमारे पास आ रहे हैं वो 60 आ रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही बन रहा है। तो इस तरह यहाँ तक एमसीक्यूज़ हो गए। अब आप शॉर्ट और लॉन्ग देखें।